भारत एक ऐसा देश जहां बच्चों को भगवान का प्रतीक माना जाता है। वहीं लाखों ऐसे बच्चे हैं जो या तो चोरी करते हैं या भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते हैं। और कुछ ऐसे खुददार बच्चे भी होते हैं जो ना तो चोरी करते हैं और ना ही किसी के सामने हाथ फैलाते हैं। ये कहानी उन्हीं में से एक मेहनती बच्चे की है। अरे लो भैया, सब 10 का देते हैं, मैं 7 का देता हूँ। ऊपर से मलाई मार के बस पी के देखो, मजा आ जाए। भैया चाय लोगे? यार योगेश, मैं ना ये बेचता का काम करते करते ना बहुत बोर हो गई। मुझे ना अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ठीक है मैम, ऑफिस तो अपने गांव में ले ही लिया है, धीरे-धीरे आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, मैं भी तो सिर्फ एक मौके का इंतजार करूँ। जिस दिन मुझे वो एक मौका मिल गया ना, अपने बॉस को दिखा दूंगी। सना भी पीछे गया था। अरे यार, आपका तो नहीं पता, मुझे देरी हो रही है और मुझे मेरी जॉब से पहुंचा रहे, मैं चलता हूँ। रुको, चाय तो पीकर जाओ। छोटू, छोटू, ये छोटू मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा है? ये बहरा है? बहरा नहीं है मैडम, आप नहीं आई हो। उसका नाम छोटू नहीं, राजा है। और जब तुम उसे छोटू बोलते हैं ना, तो पसंद नहीं आता। अच्छा, हाँ, क्या करे, अनाथ है ना। हाँ, पर गाँव में सबका प्यार है, सबका दुलार है। राजा के बारे में सुनकर सना ने उससे मिलने का सोचा। हाँ जी दीदी, क्या चाहिए आपको? हाँ, तुम्हें पता है छोटे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। किसके लिए काम करते हो? तुम्हारा बॉस कौन है? मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए काम करना हूँ। जो मेरा बॉस है ना, वो ऊपर बैठे, जिसे आप लोग अल्लाह भगवान के सिवा कहते हैं। वो तो ठीक है बेटा, पर इस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना पढ़ना चाहिए। ये तो उनका अधिकार होता है। अधिकारों की बात वो लोग करते हैं जिन्हें बिना मेहनत किए कोई कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है, और हमें तो रात दिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी मिलती है। बेटा, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। तुम चाहो तो उन संस्थाओं की मदद ले सकते हो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं अपनी खुददारी को बरकरार रखने के लिए करता हूँ। मेरे जैसे कोई अनाथ बच्चे को अपनी जिंदगी बितानी है तो वो या चोरी करेगा या भीख मांगेगा। मुझे ये सब नहीं करना, मुझे अपने दम पे जीना। राजा की बातों का सना पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और उसे ये समझ आ गया कि राजा भले ही गरीब है लेकिन वह खुददार बच्चा है। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। दीदी क्या? राजा, तुम स्कूल जाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवा सकती हूँ। लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं करता। बेटा, इसमें एहसान वाली क्या बात है? तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो और ये तो मेरा प्यार है। तुम कल पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ ना, तो तुम मेरी मदद कर देना। अब तो ठीक है, अब जाओगे तुम स्कूल। ये लो तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े। नहीं दीदी, नहीं चाहिए। जब तुम बड़े हो जाओगे ना राजा, तो तुम मेरे लिए नए कपड़े ले देना। राजा! राजा हाँ, दीदी ने दिलाया ना मुझे। तो किसी का एहसान नहीं रखता। भाई, एहसान और प्यार में फर्क होता है। और जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी दीदी को नए नए कपड़े दिलाऊंगा। सना और राजा दोनों ही आपस में बहुत खुश थे, मानो जैसे इनका रिश्ता स्वयं ईश्वर ने बनाया हो। वो कहते हैं ना कि कोई भी खुशी हो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। सना को एक बड़े शहर से एक बड़ी जॉब के लिए ऑफ़र आया
और अब उसे राजा और नौकरी में से किसी एक को चुनना है। देखते हैं कि वो क्या फैसला लेती है। जी दीदी, आपने बुलाया? राजा, मुझे हफ्ते 10 दिन के लिए कुछ काम से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। परेशान मत हो बेटा, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी और जैसे ही आऊंगी ना तुम्हारा दाखिला स्कूल में ज़रूर करवाऊंगी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। 2 महीने बीत चुके थे पर सना दीदी का कोई अता पता नहीं था। राजा की मासूम सी आंखें बस अपनी दीदी को तलाशती थीं और हर बार वो निराश होकर वापस चला जाता था। हटो, परेशान मत करो उसे। भाई तू कब तक ऐसे बैठे रहेगा? दीदी नहीं आने वाली। दीदी ने आज तेरे से झूठ बोला। नहीं नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। दीदी मुझसे वादा करके गई है कि वो जरूर आएगी। इसी बीच गांव में डॉक्टरों की एक टीम सर्वे के लिए आई। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक एक घर जाएं और सबको वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक करें। ओके, तो ये आपके एरिया का है और ये आपके एरिया का है और ये आपके एरिया का है। एक व्यक्ति भी छूटना नहीं चाहिए, एक घर भी नहीं छूटना चाहिए। सबके घर घर जाइए और सबको जागरूक करिए। ठीक है? थैंक यू सर। नमस्ते आंटी, अपन जिला हॉस्पिटल से आए हैं। कोरोना वायरस भी देखिए। नहीं कोनो हावो का वो कोनो हावो का बेटा तुम ऐसे क्यों बैठे? लो तुम भी चॉकलेट लो। अच्छा ये दो लो। काम करो, सारे ले लो। ये लो। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, तो वैसे यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, पूरा सपोर्ट किए। लेकिन मैं कई दिनों से इस बच्चे को तो गुमसुम बैठे हुए देख रहा था। तो मैं सोचा उससे बात करूँ, उसको चॉकलेट दूँ। तो मैंने उसको चॉकलेट दिया, ये चला गया। ऐसा सर आप जानते हैं ये नाच है और शहर से एक लड़की आई थी, तो इनसे वादा थी कि अच्छे से पढ़ाएगी लिखाएगी और उसे बहुत अच्छा बड़ा आदमी बनाएगी और तरह तरह की चीज़ें कराएगी। वो आप तो जानते हैं शहर वाले कैसे हैं, वो आके चले गई और तब से ये उसी की और ये जाने के लिए भी तैयार हो गया था। अच्छा, ये जाने को तैयार हो गया था? जी, क्या वो अनाथ है, थोड़ा सा प्यार मिला और तैयार हो गया। बेटा तुम उदास क्यों रहते हो? मुझे पता है तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। देखो बहुत से लोग आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। तुम स्कूल जाना चाहते हो ना? हाँ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। मेरे साथ शहर चलो, वहाँ शहर के बड़े स्कूल में तुम्हारा दाखिला कराऊंगा। चलोगे? लोग आते हैं, बेटे वाले करते हैं। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा। चलोगे मेरे साथ? बेटा शहर के बड़े स्कूल में तुम्हारा दाखिला कराऊंगा, तुम्हें अपने जैसा मैं डॉक्टर बनाऊंगा, समझे? बहुत पढ़ाऊंगा तुम्हें। चलोगे? चलो।
वाह भैया, आपके पास मछली भी है? बहुत महंगी मछली है राजा। इतनी सुंदर मछली है। राजा मैं एक काम करता हूँ, दोनों के लिए चाय बना के लाता हूँ, फिर मजे से पियेंगे। भैया भैया आप रहने दो, मैं बना के लाता हूँ। ये लो भैया, चाय पी के देखो, मजा आ जाएगा। यार चाय पी के तो मजा आ गया। सुनिए, यहाँ पर एक राजा नाम का बच्चा काम करता था ना, कहाँ गया वो? वो तो चला गया। चला गया मतलब? एक डॉक्टर जी आए थे, उनके साथ वो चला गया। ये क्या बकवास है? कोई भी आएगा और आप राजा का हाथ किसी के हाथ में भी दे देंगे? अरे अरे गलत मत समझिए, डॉक्टर जी बहुत भले इंसान है, सबकी मदद करने वाले और सबकी केयर करने वाले। उन्होंने वादा किया है राजा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे और एक अच्छा डॉक्टर बनाएंगे। पता नहीं ये जो लोग कह रहे हैं वो सच है या नहीं। वो मासूम सा बच्चा मेरे ही कहने पे स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन मैंने अपना वादा नहीं निभाया और वो मेरे इंतज़ार में पता नहीं कितने दिनों से मेरे ऑफिस के चक्कर लगा रहा था। काश उससे मैं एक बार मिल पाती, उसे बता पाती कि उसकी सना दीदी झूठी नहीं है, मतलबी नहीं है, बस वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। इसीलिए उसे कुछ समय के लिए राजा से दूर जाना पड़ा। हेलो योगेश, वो जो गांव में डॉक्टर आया था, तुम्हें उसका एड्रेस पता है क्या? नहीं, एक्चुअली मुझे उस डॉक्टर से कुछ काम था। अच्छा, जैसे ही तुम्हें उसका एड्रेस पता चले ना, तो प्लीज़ मुझे उसका एड्रेस सेंड कर देना। ओके, थैंक यू योगेश। आज मैं राजा से मिलकर ना उसके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी और उससे माफ़ी भी मांग लूंगी। मैं जानती हूँ वो मुझे आसानी से माफ़ कर देगा। राजा अपनी दीदी से इतना प्यार जो करता है। राजा, 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 क्या हुआ बेटा? तुम्हारी ये हालत किसने की? दीदी दीदी मुझे यहाँ से ले चलो। वो भैया है, वो बहुत गंदे हैं, वो मुझे मारते भी हैं, डांटते भी हैं। आज तो मैं स्कूल जाऊंगा। भैया ने कहा था कि वो मुझे लेकर जाएंगे। भैया, ओ भैया, भैया, ओ भैया। हाँ उठो, सुबह हो गई। हो गया। राजा भैया, आपने कहा था ना कि मुझे स्कूल लेके जाऊंगा करके। हाँ जाएंगे। राजा चाय और पानी लेने आना। ला। राजा, राजा, भैया चाय भी ले।
भैया आपने कहा था ना कि स्कूल लेके जाऊंगा करके। जाएंगे जाएंगे। अरे यार लेट हो गया आज। राजा हाँ भैया। मेरे कपड़े धो देना यार, और घर की सफाई भी कर देना, ठीक है? बाय भैया। बाय बाय बाय। मैंने घर में झाड़ू पोछा भी लगाया और कपड़े भी धोए और बर्तन भी धोए और खाना भी बनाया। भैया भैया आप कहाँ जा रहे हो? शादी में जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ क्या? नहीं 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 नहीं, वहाँ बच्चे का कोई काम नहीं है, सब बड़े रहते हैं। तुम यहीं रुको, घर का काम करो, मैं आता हूँ। हाँ भैया आ रहा हूँ। भैया शराब पी क्या? मत पिया करो भैया, अच्छी बात नहीं है। तो मुझे सिखाएगा? हाँ? क्या? छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया, छोड़ दो, छोड़ दो भैया। आज तू भूखे मरेगा, भूखे। खोलो भैया, भैया। अरे तुझे लगी तो नहीं? नहीं भैया नहीं लगी। ठीक है, जा चाय पानी लेके आ। ये लो ये चाय। भैया कल रात आपने शराब पी थी ना, मत पिया करो, अच्छी बात नहीं है। अब तो मुझे सिखाएगा? और मैं कल तुझे कितनी बार बोला कि मैं तेरा भैया नहीं, मालिक हूँ, मालिक। समझे छोटू? भैया मेरा नाम छोटू नहीं राजा है। मैं यहाँ तुझे काम करवाने लाया हूँ, समझो? काम कर अपना, बस। ओ भैया स्कूल। स्कूल? कोई स्कूल नहीं जाएगा तू, यही काम करेगा और यही मरेगा। अभी अपने घर जाना है। घर जाएगा? घर जाएगा? नहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। घर जाएगा? नहीं जाऊंगा, जा देख, नहीं जाऊंगा, नहीं जा। नहीं जाऊंगा। तुझे भेजता हूँ मैं। मैंने बहुत आवाज़ लगाई दीदी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अरे ये कहाँ से उठा ले? सहाने यार, किसी गाँव में जा, ऐसे बहुत मिलेंगे तुझे, अनाथ गरीब।
प्यार की तो बातें बोल, इधर उधर की बातें कर और उनको आने के लिए बोल, आराम से आ जाएंगे तेरे साथ। इधर बैठ जा। क्या हो रहा था? शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो पीना छोड़ दूं? हाँ? पीस है, पीस है, पीस है, पीस। कमरा लाकर पहुंची से। पर तुम भी मेरी तरह कैद नहीं इस घर पर, लेकिन मैं एक दिन यहाँ से चले जाऊंगा अपने घर। कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था? हैं? तू बोला नहीं ही रहेगा? लेकिन मैं जानता था कि मेरी दीदी एक दिन जरूर आएगी और मुझे यहाँ से लेकर जाएगी। दीदी, मुझे यहाँ से ले चलो। वो भैया है ना, वो मुझे बहुत मारते हैं, बहुत डांटते हैं। हाँ बेटा, मैं तुम्हें अभी यहाँ से लेकर जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। चलो बेटा, चलो। आ जाओ, उठने की कोशिश करो। आ जाओ, आ जाओ। कौन है तुम? और मेरे छोटे नौकर को कहाँ लेके जा रही हो? ये जो तुम नौकर कह रहे हो ना, ये कोई नौकर नहीं है। तुमने इसे बहला फुसला कर अपने घर लेकर आए हो इसे। शायद तुम मुझे जानती नहीं हो, समझी? जिस प्रोफेशन में मैं हूँ ना, वहाँ तुम जैसे लोगों से तो मेरा पाला पड़ता ही रहता है। पाला पड़ता होगा मेरे जैसे लोगों से, मुझसे नहीं। अभी निकलो मेरे घर से। ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, अभी 2 मिनट में निकाल दूंगी। हाँ, लगाओ लगाओ, जिसको लगाना लगाओ। छोड़ो इसका। किसे फोन लगा रही हो? पुलिस कमिश्नर को, पहचान है उनसे मेरी यहाँ पे। लगाओ लगाओ, मैं डरता थोड़ी हूँ कोई। वैसे भी मैं इसे जबरदस्ती लेके नहीं आया था, ये अपनी खुद मर्जी से आया था। वैसे भी मैंने इसके घर वाले को 2 लाख रुपए दिए हैं। 2 लाख रुपए। किस माँ बाप की बात कर रहे हो तुम? उनके माँ बाप को गुजरे हुए ना कई साल हो चुके हैं, तो किसको 2 लाख रुपए दिए तुमने? किसे पूछकर इसे यहाँ लेकर आए हो? और ये किस गांव में, किस घर में, किस गली, किस मोहल्ले में रहता है ना, सब पता है मुझे। अगर अभी इसके गांव से 4 लोगों को लेकर आऊं ना, तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये मैं खुद भी नहीं बता सकती। मगर फिक्र मत करो तुम्हें मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जेल की 4 दीवारी के बीच में चक्की नहीं पिसवाई ना, तो मेरा नाम भी सना शेख नहीं है, सना शेख। और हाँ, इसका नाम छोटू नहीं, इसका नाम राजा है, राजा। मैडम, आपने ये बहुत अच्छा किया जो राजा को यहाँ ले आए, वरना पता नहीं उनके साथ तो क्या करते। वो तो वहाँ भूख के मर जाता। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप राजा को यहाँ वापस गांव में क्यों ले आए?
शहर में उसकी परवरिश अच्छी हो सकती थी, वहाँ ज़्यादा उसको स्कोप मिलता आगे बढ़ने का। बिल्कुल सही बोल रहे हो योगेश। अगर हम चाहते हैं तो हम शहर भी जा सकते थे, लेकिन अगर हम शहर जाएंगे तो राजा जैसे और बच्चों की मदद नहीं कर पाएंगे। अगर राजा यहाँ रह के कुछ बनता है तो वो यहाँ के सारे बच्चों की इंस्पिरेशन होगा और हम राजा जैसे न जाने कितने बच्चों की मदद कर सकते हैं। दीदी मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय राजा। बाय राजा। इधर राजा का सपना पूरा हुआ और उधर राहुल को उसके किए की सज़ा मिल गई। राजा जिसने इतनी तकलीफ़ें सही, आखिरकार वो स्कूल जा रहा है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।